Good morning class. Today we will discuss group number 14. नेम है उसका कार्बन फैमिली. उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP2. क्यों? आउटर के लिए, ठीक है. और 13 की क्या थी? NH2NP1. सिमिलरली 13 ग्रुप की तरह एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन का हमें पता ही है क्या, 14. अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी रूल 2, 8, 8, 18, 18, 32. गैप देखो कितना है, 8 का, देन 18 का, देन 18 का, देन 32. सेटिस्फाइड है ये हमारा? बिल्कुल. अब देखो क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN3, लेड. इसको याद कैसे करेंगे? का सी गए संत पंडित. काशी गए संत पंडित, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री सर गिव सम प्रॉब्लम. क्लियर? ये चीज़ होगी. एक फिजिकली अपीयरेंस में देख लो क्या है, ये दोनों के दोनों हमारे नॉन मेटल होते हैं, राइट. ये हमारा मेटलॉइड होता है, राइट. और ये दोनों के दोनों हमारे मेटल्स होते हैं. क्लियर है? ऊपर वाले दोनों नॉन मेटल, बीच वाला मेटलॉइड, फिर नीचे वाले दोनों मेटल. ये चीज़ें हमारी इसकी क्या होगी? जनरल यानी कि अपीयरेंस के बारे में हमने इनको बात कर लिया. डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा. और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा. क्लियर है? यहाँ तक हमने दो बातें कर ली हमारी. अब देखो कुछ फिजिकली और क्या कहते हैं अपीयरेंस और जनरल प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेते. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपको पता ही थी. NH2NP2, 3S2 3P2, 4S2 4P2, 5S2 5P2, 6S2 6P2. ठीक है, आउटर के अंदर. ये टोटल हम आउटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. ग्रुप नंबर 14 के बारे में मैं आपको बता चुका. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड. हम सबको पता है कि कार्बन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक एलिमेंट बोल दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ठीक है. सिमिलरली हम क्या डिस्कस करते हैं, जो हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ठीक है. और हम सबको पता है कि कार्बन, ठीक है, फ्री स्टेट में मिलता है और इसकी दो एलोट्रोप्स होती हैं. कौन सी? डायमंड, ग्रेफाइट और एक बकमिंस्टर फुलनेस. और हमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिलता है. ठीक है. चलो, अब एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन इज द सेकंड, ठीक है, कॉमन यानी कि अबेंडेंट एलिमेंट है. देखो सेकंड, सिलिकॉन वैसे सेकंड एलिमेंट है. फर्स्ट हमारा कौन सा है? एल्यूमिनियम. ठीक है. ये चीज़ होगी जो किस फॉर्म में हमें मिलेगा? सिलिका या सिलिकेट फॉर्म में. और जो जर्मेनियम है हमारा, मैंने बता दिया आपको, मेटलॉइड है. ठीक है, वो मेटलॉइड आपको पता है. ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल प्रॉपर्टी की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़. का सी गए संत पंडित. ठीक है, या केमिस्ट्री सर गिव सम प्रॉब्लम. एटॉमिक नंबर इज 6. 10th के अकॉर्डिंग 2 and 4. ये क्या करेगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, ठीक है, तो ये 2 बचेगा. या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है. 2 और 8 बनेगा. ना तो +4 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप, सेम वही रीज़न आएगा, और -4 की. दोनों की क्या आती है? +4 एंड -4. ऑक्सीडेशन स्टेट बिलिटी डिक्रीज. ठीक है. जब इन दोनों की डिक्रीज करती है तो रीज़न क्या होगा? देखो NH2NP2. ठीक है. तो यानी कि +4 की भी डिक्रीज और -4 की भी. कई बार मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ. डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा तो जिसके अपने खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं संभाले जा रहे, वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, यानी कि -4 तो उधर डिक्रीज़ हो गया. और बात आती है लूज़ करने की, तो देखो आउटर में क्या है? NH2 और NP2. अब डिपेंड करता है कि P पार्टिसिपेट करता है या S. तो वहाँ पे जब +4 की बात आ जाती है तो उस केस में क्या है? 2 तो चले जाते हैं, ठीक है, बट S वाले इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं. इसीलिए यहाँ से +2 की स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी इंक्रीज. रीज़न क्या होगा? इनर्ट
पेयर इफेक्ट, ठीक है। इसीलिए PbCl2 के स्टेबल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू PbCl4, ठीक है। और जब स्टेबल हो गया ड्यू टू नेट पेयर। और एक बात याद रखना, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज है, यहाँ पे +2 में है, यहाँ पे मेटल +4 में है। +4 का मतलब साइज़ यहाँ पे स्मॉल होगा, और जिसका जितना ज़्यादा साइज़ स्मॉल होगा वो उतना ही ज़्यादा कोवलेंट नेचर शो करता है। इसीलिए PbCl4 यानी 4 वाले सारे कोवलेंट नेचर के होते हैं और 2 वाले क्या होते हैं, आयनिक। तो डाउन द ग्रुप आयनिक नेचर बढ़ता है, कोवलेंट नेचर घटता है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 14, मैंने फिजिकली प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया था। क्या, कार्बन और सिलिकॉन दोनों के दोनों हमारे क्या थे, नॉन मेटल। जर्मेनियम हमारा क्या था, मेटलॉइड। और टिन और लेड दोनों के दोनों हमारे मेटल थे। क्लियर है ये बात, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता ही है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी लेक्चर बना चुके हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आता है। देखो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली डिक्रीज होता है कार्बन से लेकर लेड तक, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा कार्बन का है, ठीक है, और क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन और सिलिकॉन के अपनी फैमिली में ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। लॉन्ग चेन यानी कि जियांट मॉलिक्यूल, ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल। और आप सबको पता है कार्बन की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कार्बन कैटिनेशन पावर ज़्यादा रखता है क्योंकि इसकी टेट्रावैलेंसी होती है। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो डाउन दी ग्रुप क्या रहा है, साइज इंक्रीज, ठीक है। साइज इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, मगर इनके बीच में एक इरेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व होता है हमें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे तो हर ग्रुप का पहला एलिमेंट अपनी एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है, ये पी ब्लॉक के अंदर है ही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके बारे में डिस्कशन कर देंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखो क्या, मैं आपको बता चुका ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 जनरली हमारा क्या शो करता है, जनरली देखो क्या है, उसे 4+4 शो करना चाहिए, ठीक है, +4 शो करना। बट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और उस +2 ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से देखो क्या हम बात बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या, +2 ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से हमारी एक बात आती है, आयनिक को फेवरेबल कर देता है वो, और जो +4 के अंदर होता है वो कोवलेंट को फेवरेबल करता है। इसके रिगार्डिंग कई हमारे क्वेश्चन आते हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम फजान रूल भी डिफाइन करते हैं। फजान रूल क्या होता है, जिसका जितना यानी कि स्मॉलर कैटायन है उसकी ज़्यादा अमाउंट होती है कोवलेंट नेचर रखने की। और स्मॉलर कैटायन कब बनेगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर देगा, यानी कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इसका मतलब चार्ज उस पर ज़्यादा आएगा, यानी कि +4 के अंदर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये शो कर देगा एज कंपेयर टू +2। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो SiF4 ये टेट्रा दिख रहे हो तुम्हें 4, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को और गेन कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये क्या सीसा स्ट्रक्चर बनाएगा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा हेक्सा यानी कि ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। और चेन की मैं आपको बता ही चुका हूँ, कैटिनेशन की पावर कार्बन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन, ठीक है। साइज स्मॉल होता है, टेट्रावेलेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद एयर। आप सबको पता है कि जब ये +4 शो, ठीक है, +4 या +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये +2 भी कंपाउंड बनाता है और 4 भी बनाता है। हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा, देखो क्या है, MX4 बनाना चाहिए, ठीक है। और बट आपको पता ही है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से PbCl2 ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू PbCl4, बनाता वो भी है, ठीक है। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन ये टेट्रा हैलाइड भी बनाते हैं, बट लेड फेवरेबल क्या करता है, सिर्फ डाइक्लोराइड को, ठीक है। एक्शन ऑफ एसिड आपको पता ही है, एसिड रिएक्ट करेगा। जो कोल्ड एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो इन एलिमेंट के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता, मगर जो गैसेस HCl है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कर लेती है और वो आपके कंपाउंड बना देती है, ठीक है। और जो हमारे जर्मेनियम, ठीक है, टिन और जो लेड है ये एक्वा सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन H2SO4 और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। और एल्कली, एक्शन ऑफ एल्कली मतलब बेस के साथ रिएक्ट करना, और बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, एसिड। एसिड कौन सा होएगा, नॉन मेटल वाले, कार्बन एंड सिलिकॉन, ठीक है, ये चीज़। फिर हमारा आता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। मैं आपको कब से बताता रहा हूँ कि एनोमलस बिहेवियर की 4 चीज़ें होती हैं,
हर ग्रुप का पहला एलिमेंट एनोमलस बिहेवियर शो करता है। साइज स्मॉल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा, एम्प मतलब डी ऑर्बिटल एब्सेंट होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा। ये 4 चीज़ें। और एक चीज़ और हो जाती है, कई बार मल्टीपल बॉन्डिंग शो करना या लॉन्ग चेन, ठीक है, ये चीज़ें। अब पता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन का अपने ग्रुप के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसकी कैटिनेशन की पावर ज़्यादा होती है। ये पी पाई बॉन्डिंग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है ये। और इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है और अदर की 6 है, ठीक है। और कार्बन अनअफेक्टेड रहता है एल्कली के साथ, और अदर सारे एल्कली के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे कि सिलिकॉन बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम सिलिकेट बना रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। सिमिलरली देखो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट और बर्कमूस्टर फुलरेंस, इसको आप पढ़ लेना सही ढंग से, ठीक है।